मुख्यमंत्री जी नमस्कार। सबसे पहले तो न्यूज 18 की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें इतना समय दिया। लेकिन अभी आप स्कूटी की बात कर रहे थे, तो दो सवाल मेरे हैं कि वो स्कूटी तेज चलाते थे या धीरे से चलाते थे आप? अब खेत देखने जा रहे हैं तो कहीं तेज भी चलाते थे, कहीं धीरे भी चलाते थे। जी जी डिप्टी सीएम कुछ कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? तो आपको भी पीछे बिठाया है क्या? माइक पहुंचाइए। ये शुरू से आपके पीछे बैठते हैं? साथ में, पीछे नहीं। जी अगला आखिरी सवाल है, जब आपको पता लगा कि आप मुख्यमंत्री होने वाले हैं तो पहली अनुभूति क्या हुई? दिल में तो लड्डू फूटा होगा कि मेरा नंबर लग गया। देखिए, एक तो मेरी कभी महत्वाकांक्षा नहीं रही जी, और हम तो बचपन में जब 10 साल के थे तो पिताजी का निधन हो गया था और परिवार में 4 भाइयों में हम बड़े थे और छोटा भाई तो इतना छोटा था, 2 महीने का था जब पिताजी का निधन हुआ जी। और विधवा माँ थी, दादी माँ थी, परिवार में मैं बड़ा था। तो मैं तो कभी सोचा नहीं था, आप मुख्यमंत्री की बात करते, हम तो सरपंच बनने का नहीं सोचे थे। जी हम तो सोचते थे कि खेती बाड़ी हम करेंगे, भाइयों को पढ़ाएंगे और अपना खेती बाड़ी रहेगा। लेकिन पढ़ाई वढ़ाई पूरी करके जब हम गांव में बैठे तो पंचायत चुनाव चल रहा था संयोग से, तो गांव वाले बोले कि बाबू अब तो आपको गांव में रहना है तो खेती बाड़ी के साथ साथ पंच बन जाओ। तो पहला पंच का चुनाव लड़ा जी और 5 साल पंच रहा। 5 साल बाद जब दूसरा पंचायत का चुनाव आया तो बोले आप सरपंच बनोगे तो निर्विरोध बना देंगे, तो निर्विरोध सरपंच बना दिए। फिर जैसे 6 महीना निर्विरोध सरपंच था तो विधानसभा का चुनाव आ गया, तो लगातार फिर पार्टी का आशीर्वाद मिलते रहा, हमारे वरिष्ठों का आशीर्वाद मिलते रहा। ये तीसरी बार विधायक है, 4 बार मैं रायगढ़ से लगातार सांसद रहा और उसमें भी आशीर्वाद। पहला लोकसभा का चुनाव हम मात्र 5800 से जीते थे और चौथा लोकसभा का चुनाव 2,17,000 से जीते। तो जनता का लगातार आशीर्वाद बढ़ता रहा। तो हम कई बार अलग भी होना चाहे लेकिन अलग हमको होने ही नहीं दिए। अब कहाँ अलग होंगे, अब तो आप मुख्यमंत्री हैं। एक क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ प्रतिष्ठित जनता यहाँ बैठी है, हमारे साथ पद्मश्री अवार्डी हैं, राधिका जी हैं, गुरु जी हैं, राधिका खेड़ा बीजेपी की प्रवक्ता है, डिप्टी सीएम साहब बैठे हुए हैं, बाकी बीजेपी के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, बीजेपी के मीडिया हेड बैठे हुए हैं। मेरा बिल्कुल संक्षेप में, समय आपका बिल्कुल खत्म हो रहा है, चलते चलते एक सवाल है और एक लाइन में जवाब होगा। कांग्रेस में 3 नेताओं में से कौन सबसे ज्यादा आपको पसंद है? भूपेश बघेल, चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव, एक को चुनिए। आखिरी है ये। अब ये प्रश्न बहुत कठिन है, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। जी मतलब कोई भी आपको अच्छा नहीं लगता, सब औसत ही हैं। अब अपने लोगों में से चुनने बोलेगा तो, लेकिन अब उनका चलिए, दोनों डिप्टी सीएम में से बेहतर कौन है? दोनों डिप्टी सीएम में से बेहतर कौन है? दोनों बेहतर है। दोनों बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आस्था, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद सर। और आपसे अनुरोध है, कुछ क्षण और मंच पर बने रहे। न्यूज 18 आपका धन्यवाद करना चाहता है और उसके लिए मैं अनुरोध करूंगी अमीश देवगन जी से, वो सीएम सर का सम्मान करें, उनका धन्यवाद करें। बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से समय निकालकर मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं हम सबके बीच। बहुत शुक्रिया सर न्यूज 18 की तरफ से इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 18 के मंच पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबों का हक छीना है, नक्सलवाद का खात्मा होकर रहेगा और जो डेडलाइन तय की है हमें वो तारीख याद है। धर्मांतरण पर उन्होंने बोलते हुए कहा है कि हम सख्त कानून लेकर आ रहे हैं और जल्द ही कैबिनेट के विस्तार को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही हम कैबिनेट का विस्तार भी करेंगे। न्यूज 18 का मंच राइजिंग छत्तीसगढ़ पर मुख्यमंत्री ने कई सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और उन्होंने नक्सलवाद पर साफ कहा कि हमने एक डेडलाइन तय करके रखी है।